नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक साल पहले जो 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, वहाँ पर पहले चलते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में हुआ, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दी गई थी कि यदि वह 1 वर्ष के अंदर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती है तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। किंतु 1 वर्ष के निर्धारित समय बीतने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कहा जाता है, जो 1929 में हुआ। हालांकि इस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए थे, किंतु देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा को फहराते हुए जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता की घोषणा की। कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि हमारे लिए स्वाधीनता का अर्थ ब्रिटिश आधिपत्य और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता है। उस भाषण में उन्होंने इसे कहा था और इसी भाषण में उन्होंने यह भी कहा था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें प्रमुख थे: पहला, नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। दूसरा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के अंतर्गत स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता होगा, यह जोड़ा गया। तीसरा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों तथा सरकार द्वारा गठित समितियों का पूर्ण बहिष्कार किया गया। चौथा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गर्म दल की तरफ से सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें यह कहा गया था कि देश में समानांतर सरकार स्थापित करना कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन
गांधी जी इसका विरोध किए और गांधी जी के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। फलस्वरूप कांग्रेस में जो वामपंथी थे वे अधिवेशन से बाहर चले गए। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने लाहौर में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की है। ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 से संबंधित प्रमुख तथ्य है। लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसे पुनः एक बार रिवीजन किया जाए। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का समय 31 दिसंबर 1929, स्थान लाहौर, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हालांकि अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था, लेकिन गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। तत्कालीन समय में वायसराय लॉर्ड इरविन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अच्छा, ये जो 1929 में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन का क्रम 45वां था। एक कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में विशेष तथ्य क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह निरस्त घोषित कर दिया गया और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया और कांग्रेस ने प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। एक कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में इन सारे कार्यक्रमों पर काम प्रारंभ करने का निश्चय किया गया, लेकिन 1930 में कांग्रेस को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया और 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। लेकिन बिहार में बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा में एक बार प्रश्न यह आया था कि 1930 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर उसमें जवाहरलाल नेहरू हुआ। ध्यान देना है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में अधिवेशन हो रहा है और यहाँ पर हमने बताया आपको कि 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को नेहरू जी ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा की। मध्य रात्रि के बाद 12 बजे रात के बाद वह 1 जनवरी 1930 हो जाएगा। तो 1 जनवरी 1930 में भी वो रात में ही अधिवेशन जारी था। अगर कभी ऐसा प्रश्न आए कि 1930 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन, तो 1930 में तो अधिवेशन हुआ ही नहीं, लेकिन ये जो 1929 का अधिवेशन है यही 1930 1 जनवरी 1930 तक वो चला। तो इस आधार पर आप अपना आंसर मारने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।